ये कहानी है एक ऐसे कैदी की जो अपने दिमाग के आईक्यू लेवल का इस्तेमाल करके किसी भी जेल से भाग सकता है। लेकिन एक बार वह एक ऐसी जेल में चला गया जो आम जेलों से अलग है। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ के कैदियों ने अभी तक खुला आसमान नहीं देखा। अब हमारा इस मूवी का हीरो यहाँ से भाग पाएगा या नहीं, यह तो हमें कहानी सुनकर ही पता लगेगा। यह कहानी शुरू होती है कोलोराडो की एक जेल से, और इस जेल में रे नाम के एक कैदी को देखते हैं। एक साथी कैदी रे को खबर देता है कि जैक्स नाम का एक कैदी तुम पर हमला करने वाला है। अगले दिन रे जब जेल की बैकयार्ड में था तब जैक्स ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन यहाँ रे उस पर भारी पड़ा और उसे कुत्तों की तरह मारा। हालांकि यहाँ के गार्ड्स ने रे को पकड़ लिया और एक चेंबर में बंद कर दिया, जहाँ इस चेंबर में सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है, और जेल के गार्ड्स इन कैदियों पर चौबीसों घंटे निगरानी करते थे। रे को जिस कमरे में रखा गया था वो पूरी तरह से पैक्ड था, और इस कमरे का दरवाज़ा भी पासवर्ड से खुलता था। अंदर आकर रे यहाँ से भागने की तरकीब लगाने लगा। इस दौरान उसे पता चला कि जेल का गैराज इसके ठीक नीचे है, और इस गैराज में आग बुझाने वाली एक गाड़ी भी खड़ी रहती है। रे अगले कई दिनों तक इसी कमरे में बंद रहा, और इस दौरान उसने गार्ड्स के डेली रूटीन को बारीकी से ऑब्जर्व किया। उसने ये नोटिस किया कि गार्ड्स के सिगरेट पीने के लिए जेल की छत पर जाते हैं, और उन्हें वापस आने में पूरे 7 मिनट लगते हैं। रे ने फैसला किया कि वो 7 मिनटों में ही यहाँ से फरार हो जाएगा। अब उसका अगला काम था इस गेट पर लगे पासवर्ड को जानना। इसके लिए उसने खाने के साथ मिलने वाले दूध के पैकेट का इस्तेमाल किया। इसके लिए उसने दूध वाले पैकेट से एक प्लास्टिक की परत निकाली और पासवर्ड वाले होल पर चिपका दिया। जल्द ही उसे पासवर्ड मिल गए और उसे यहाँ से भागने में आसानी होने वाली थी। एक दिन जब गार्ड सिगरेट पीने के लिए छत पर गए तो रे बाहर आया और अपनी टीम तक मैसेज पहुंचा दिया कि वो अगले दिन 4 बजे उसे जेल के पास आए और गार्ड्स का ध्यान बटाएं। अगले दिन जब रे की टीम जेल के पास पहुंची और 4 बजे उसने गाड़ी में एक जोरदार धमाका कर दिया। इस धमाके के दौरान सभी का ध्यान बट गया और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। इस मौके का फ़ायदा उठाकर रे अपने कमरे से बाहर आया और इस इवेंट के जरिए जेल के गैराज तक पहुंच गया। जैसे ही फायर ब्रिगेड जेल से बाहर आई तो रे भी उस गाड़ी के नीचे छिपकर बाहर आ गया। जेल के बाहर उसके साथी हर्ष और एलिगेल उसे लेकर बाहर निकल गए। हालांकि रे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं भागा और पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया। तभी वहाँ लेस्टर नाम का एक आदमी आ गया और पुलिस से उसने कहा कि उसे छोड़ दें। इसके बाद ले और लेस्टर उसी जेल में जाते हैं, इस जेल के हेड से मिलते हैं। अभी ये खुलासा होता है कि रे एक अपराधी नहीं बिजनेसमैन है। रे एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है। उसका काम है जेल की सिक्योरिटी की जांच करना। वो कैदी बनकर जेल में दाखिल होता है और उस जेल से भागने की कोशिश करता है। जेल से भागकर वो सिक्योरिटी की कमियों का अंदाजा लगाता है और फिर उन कमियों को दूर कर देता है। रे का काम जेल्स को और ज़्यादा सिक्योर बनाने का है, और ऐसी कोई जेल नहीं है जहाँ से रे ना भाग पाए। अगले दिन जब रे अपने ऑफिस गया तो उसके बिजनेस पार्टनर लेस्टर ने उसे एक लेडी से मिलाया। इस लेडी का नाम जेसिका था और ये लेडी CIA के लिए काम करती थी। जेसिका चाहती थी कि वह एक टॉप सिक्योरिटी जेल का मुआयना करे, लेकिन शर्त यह है कि उसके साथियों को इस जेल के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। हालांकि रे को यह बातें कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन लेस्टर के मनाने पर वह यह काम करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद रे को एंथनी नाम के एक स्पेनिश आतंकवादी की पहचान दी गई। यहाँ उसकी टीम ने उसके बॉडी में GPS ट्रैकर डाला और उसे एक इमरजेंसी कोड बताया। अगर वह यहाँ से नहीं भाग पाए तो वह जेल के हेड को यह कोड बताकर जेल से बाहर आ सके। अब रे का काम शुरू हो गया और कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और उसकी बॉडी से ट्रैकर भी निकाल दिया ताकि उसकी टीम को जेल का पता ना लग पाए। कई घंटों बाद जब रे की आंख खुली तो उसने खुद को जेल में एक शीशे के चेंबर में बंद पाया। उसके आसपास ऐसे और भी कैदी थे जो ऐसे ही कैद थे। थोड़ी देर बाद उस रे की मुलाकात इस जेल के हेड से हुई। उसने अपना नाम होप्स बताया। ये नाम सुनकर रे को थोड़ी हैरानी हुई कि उसे बताया गया था कि इस जेल का हेड का नाम मार्श होगा। रे को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो उसने इस जेल में अपना कोड बोला, लेकिन होप्स ने इसे भी इग्नोर कर दिया। अब रे के साथी उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि जेल के लोगों ने उसका ट्रैकर निकाल दिया था। इधर रे यह नोटिस करता है कि यहाँ के गार्ड्स ने एक ही तरह के कपड़े और मास्क पहने हुए थे और उनका जब मन करता है वह किसी भी कैदी की धुलाई कर देते हैं। रे की मुलाकात यहाँ एक एमिल नाम के व्यक्ति से होती है और एमिल अपना दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। बातों ही बातों में एमिल उसे बताता है कि उसने यहाँ कोई गुनाह नहीं किया है और उसे इस जेल में इसलिए रखा गया है कि कुछ लोग उसके बॉस का पता लगाना चाहते हैं। एमिल के बॉस का नाम था मैनहाई, जो कि एक गैंगस्टर था और दुनिया भर की पुलिस मैनहाई की खोज में लगी हुई थी। अब जबकि एमिल उस
गैंगस्टर का राइट हैंड था, इसलिए उन लोगों ने इसे पकड़ लिया। अब तक रे को पता चल गया था कि यह एक जेल नहीं, एक टॉर्चर सेंटर है जहां से लोगों के लिए जानकारी निकालने के लिए रखा जाता है, उन्हें टॉर्चर करने के लिए लाया जाता है। अब रे इस जेल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने एमिल के साथ लड़ने का झूठा नाटक किया और गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन दोनों को लड़ता देख गार्ड्स ने इन दोनों को अलग किया और इन्हें एक छोटे से चेंबर में बंद कर दिया। इन चेंबर्स में बहुत ज़्यादा हैवी लाइट्स लगी थी जिनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, कोई भी इंसान इन्हें सहन नहीं कर पाता। इन चेंबर्स में कैमरास भी लगे हुए थे जिनकी मदद से वार्डन उन्हें देख रहा था। ये दोनों कई घंटों तक इन्हीं चेंबर्स में बंद रहे और जब इनकी सज़ा कम हुई तो एक डॉक्टर इनसे मिलने आया। जब डॉक्टर ने इनकी हालत देखी तो उन्हें उस पर बहुत तरस आया, लेकिन जब रे ने उसकी जेल के इस लोकेशन के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। जब रे इस कमरे से बाहर आया तो उसने एमिल से बताया कि इस कमरे का फर्श एल्यूमिनियम का नहीं, स्टील का बना है और फर्श के चारों कोनों पर नट बोल्ट्स लगे हैं। यहाँ रे ने उसको एक मेटल का टुकड़ा लाने को कहा जिसकी मदद से नट बोल्ट को खोल सके। थोड़ी देर बाद वार्डन ने एमिल को अपने चेंबर में बुलाया और उसे अपने बॉस के बारे में पूछने लगा, लेकिन हर बार की तरह एमिल ने उसे कुछ नहीं बताया। गुस्से में आकर वार्डन ने उसे खूब मारा और उसे टॉर्चर किया। इस दौरान एमिल ने एक मेटल का टुकड़ा चुरा लिया था। जब वो बाहर आया तो रे से उसका प्लान पूछा। रे ने बताया कि इस जेल की बनावट को देखकर ऐसा लगता है मानो ये जेल जमीन के नीचे बनी है। रे का प्लान था कि नट बोल्ट खोलकर जमीन के तहखाने तक पहुंचने का कोशिश करेगा और अगर इन्हें रास्ता मिल गया तो ये दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। एमिल को भी रे पर अब भरोसा होने लगा था और उसने वो मेटल का टुकड़ा उसे दे दिया। अब इन्हें उस टॉर्चर रूम में वापस जाना था, इसलिए उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। इनका ये प्लान काम कर गया और उन्हें फिर से उन्हीं चैम्बर्स में डाल दिया गया। यहाँ रे कैमरे में से छुपकर उन नट बोल्ट को खोलने लगा। अब काम पूरा होते ही रे ने उसको सिग्नल दे दिया और जब एमिल ने समझ गया तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर रे ने अपने कैमरे को ब्लॉक कर दिया और फर्श को खोलकर नीचे कूद गया। वह एक पाइप के जरिए ऊपर चढ़ने लगा और उससे यहाँ एक पाइप टूट गई और वहाँ चारों तरफ पानी भरने लगा, लेकिन रे जैसे तैसे करके वह ऊपर तक पहुँच गया। ऊपर आकर वह देखता है कि यह जेल एक जमीन पर नहीं, पानी के जहाज पर है। इधर पाइप के टूटने से सभी गार्ड्स अलर्ट हो गए। यह देखकर रे भी फटाफट अपने चैम्बर में वापस आ गया। इधर उसके साथी लोग लेस्टर के पास गए और उसे रे के लापता होने की खबर दी। उन्होंने बताया कि रे का कोई भी अता पता नहीं है और उन्होंने जो चेक दिया था वो भी बाउंस हो गया है और वो लेडी भी गायब है जिन्होंने उसे वो काम सौंपा था। उसके साथियों को यह यकीन था कि वह रे किसी मुसीबत में है, लेकिन लेस्टर ने यह कहकर टाल दिया कि रे अपने काम में माहिर है और दुनिया की कोई भी जेल उसे कैद नहीं कर सकती। जब रे के साथी उस ऑफिस से चले जाते हैं तो लेस्टर उस वार्डन को फ़ोन करता है कि और बोलता है कि वह सारी उम्र रे को उसी जेल में रखे। अब यह खुलासा होता है कि लेस्टर ने जानबूझकर रे को उस जेल में कैद करवाया था ताकि वो इस कंपनी का अकेला मालिक बन सके। हालांकि रे के साथियों ने हार नहीं मानी और उसकी तलाश करते रहे। इस दौरान हर्ष को टॉम नाम के एक जेल के बारे में खबर लगी जहां पैसे वाले लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए वहां भेज देते हैं। इधर रे को ये बात पता लगानी थी कि उनका शिप यहाँ दुनिया के कौन से कोने में है ताकि वह अपनी टीम को मदद के लिए बुला सके। अगले दिन रे डॉक्टर से मिला और जेल की लोकेशन के बारे में पूछने लगा, लेकिन इस बार भी डॉक्टर ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी। जाते जाते रे ने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा चुरा लिया ताकि वो उससे सेक्सटेन नाम का एक डिवाइस बना सके। यह एक ऐसा डिवाइस है जहां शिप पर फंसे लोग अपनी लोकेशन का पता लगाते हैं। इस डिवाइस से अपनी लोकेशन का पता लगाने के लिए उन्हें उस शिप के ऊपर तक जाना होगा। इस काम के लिए उन्होंने जावेद नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति से मदद मांगी। थोड़ी देर बाद जावेद उस जेल के वार्डन से मिला और उसे यहाँ का जासूस बनने का झूठा वादा किया। इसके बदले में उसने खुले आसमान के नीचे अपनी नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी। अब वार्डन भी उसकी बात मान गया। अब जावेद ऊपर गया और वहाँ से शिप की लोकेशन का पता लगाया। थोड़ी जानकारी के बाद उन्हें यह पता लगा कि यह शिप मोरक्को के पास अटलांटिक समुद्र में है। अब यमील उसे यह बताता है कि उसका एक पुराना दोस्त यहीं मोरक्को में रहता है और वो कहता है कि यह अपना मैसेज उस तक पहुंचा दे तो वो उन्हें बचाने के लिए ज़रूर आएगा। अब रे को भी यह आइडिया पसंद आया और फिर एक बार वह डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया। डॉक्टर भी उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गया और ईमेल के जरिए उसने उस दोस्त को सारा प्लान भेज दिया। आखिरकार वो दिन आ गया जब ये लोग यहाँ से सारे भागने वाले थे। उधर जावेद वार्डन के पास गया और झूठी खबर दी कि यहाँ की कैंटीन में बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। ये सुनते ही वार्डन ने सभी गार्ड्स को जेल की कैंटीन में भेज दिया। शिप से जो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती थी वहाँ सिर्फ 2 गार्ड रह गए। इधर रे ने मौका पाते ही कैंटीन में लड़ाई शुरू कर दी।
और देखते ही देखते सारे कैदी आपस में लड़ने लगे। अब इस भगदड़ का फायदा उठाकर रे, जावेद और एविल यहाँ से बाहर आ गए। वो सीढ़ियों तक पहुंचे और गार्ड्स को मारकर उनसे उनकी बंदूकें ले ली। इसके बाद उन्होंने सीढ़ियाँ पकड़ी और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे और बदकिस्मती से वार्डन ने इन्हें देख लिया और पूरे शिप पर लॉकडाउन लगा दिया। इसके चलते शिप के सारे दरवाजे बंद हो गए और ये ऊपर तक नहीं पहुंच पाए। अब इनके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए इन्हें नीचे आना पड़ा। इस दौरान एविल के दोस्त भी इस शिप पर पहुंच गए, लेकिन इन तीनों का कोई अता पता नहीं था। तभी शिप्स के गार्ड ने इन्हें भागते हुए देख लिया। शिप के अंदर जोरदार फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में एक गोली जावेद को भी लग गई थी और वो वहाँ घायल हो गया। अब बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए रे ने फिर से अपना दिमाग लगाया कि वो शिप के कंट्रोल रूम तक जाएगा और शिप की पूरी बिजली काट देगा। ऐसा करने से यहाँ के दरवाजे फिर से खुल जाएंगे और ये सभी ऊपर तक पहुँच पाएंगे। उसने एविल को कहा कि तुम जावेद का ध्यान रखो, मैं कंट्रोल की तरफ से जाता हूँ। अब जावेद की जान बचने वाली नहीं थी, वो अब यह जान चुका था, इसलिए उसने एविल को भी आगे जाने के लिए बोल दिया। अब एविल ऐसा करना तो नहीं चाहता था, फिर भी वह जावेद को वहाँ छोड़कर चला गया। उधर रे भी कंट्रोल रूम तक पहुँच गया और शिप की बिजली काट दी, जिससे यहाँ के शिप के सभी दरवाजे फिर से खुल गए और एविल ऊपर तक पहुँच गया। लेकिन गार्ड्स भी उसके पीछे ऊपर तक पहुँच गए और ज़ोरदार फायरिंग करने लगे। लेकिन यहाँ एविल भी डटा रहा और सारे गार्ड्स को मार दिया। और वहाँ जावेद ने भी गार्ड्स का जमकर मुकाबला किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। जावेद के बाद गार्ड्स सभी की जांच करने लगे। इनसे बचने के लिए रे ने अपने आप को पानी के टैंक के अंदर छुपा लिया। तभी बिजली वापस आ गई और उस टैंकर में पानी भरने लगा। वार्डन को भी ये बात पता लग गई कि रे पानी के टैंकर के अंदर छिपा है। वार्डन कुछ कर पाता उससे पहले रे ने अपने आप को टैंकर से बाहर फेंक दिया। अब ऊपर भी गार्ड्स की संख्या बहुत बढ़ गई थी, इसके लिए एविल को भी वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन तभी उसने रे को देखा जो पानी में डूब रहा था। अब उसने रे के लिए एक सीढ़ी फेंकी, जिसे रे उस पर लटक गया। इसके बाद उन्होंने शिप पर जोरदार फायरिंग करी और तेल के डब्बों में उससे आग लगा दी। इस धमाके में सारे गार्ड्स मारे गए और ये दोनों यहाँ से निकल गए। थोड़ी देर बाद ये समुद्र के किनारे पहुंचे। एक बड़ी सी गाड़ी इन्हें लेने आई, जिसमें से और कोई नहीं जेसिका उतरी। और जब रे ने जेसिका को देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया। ये वही लड़की थी जिसने इस जेल की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए भेजा था। यहाँ खुलासा होता है कि जेसिका एमिल की बेटी है। उसने रे को इसलिए भेजा था कि वो अपने पिता को वहाँ से बाहर निकाल सके। इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये था कि एविल ही मेन हाइल है और वे लोग इसे मेन हाइल का राइट हैंड समझते रहे, जबकि वो खुद गैंगस्टर निकला। उसने अपनी पहचान छुपा के रखी थी। यहाँ जेसिका ने लेस्टर की सारी सच्चाई रे को बता दी। वो कंपनी का अकेला मालिक बनना चाहता था। थोड़े दिनों बाद रे अपने साथियों से मिला और उसने रे ने लेस्टर की सारी सच्चाई उन्हें बता दी। उधर लेस्टर को रे के भागने का पता चला तो उसने भी यहाँ से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो अपनी कार में बैठा, हैश ने उसे बेहोश कर दिया। जब लेस्टर की आंख खुली तो अभी भी वो अपनी गाड़ी में था। वो गाड़ी में एक कंटेनर में था और वो कंटेनर बहुत सारे कंटेनरों के बीच में एक जहाज पर था और ये जहाज कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं मालूम। इसी के साथ यह मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।